नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर है, साथ के साथ वीडियो को शेयर करते चलेगा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने जो है वो 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है और जिसका असर 1 करोड़ से भी ज्यादा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पेंशनर्स हैं, उन पर ये असर जो है वो पड़ने वाला है। आपको बता दें कि एक अच्छी खबर है, साथ के साथ शेयर करते चलेगा। इस समय का बड़ा अपडेट आपको बता दें कि एक नया पे कमीशन जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसमें सैलरीज और पेंशन दोनों को जो है वो रिवाइज किया जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस जो है वो फिटमेंट फैक्टर पर होगा, जो कि एक मल्टीपलर होता है, यानी कि जो सैलरीज रिवाइज करने के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि 7th पे कमीशन में ये फैक्टर जो था वो 2.57 था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 8th पे कमीशन की अगर बात करें तो इसमें बढ़ाकर जो है वो 2.86 तक जो है वो इसका प्रपोजल जो है वो रखा जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि मिनिमम बेसिक सैलरी जो थी वो फिलहाल इस समय आपको बता दें कि जो इसकी मिनिमम बेसिक सैलरी रहती थी 18,000 के करीब। उसको जो है वो 18,000 जब सैलरी रहती थी तो उसे बढ़ाकर जो है वो 51,480 रुपये जो है वो हो सकती है। और पेंशन भी जो है वो इसमें 9,000 से बढ़कर 25,740 तक जो है वो पहुंच सकती है। चलिए कुछ ऐसी सैलरी एग्जांपल्स पर बात करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स पर बात करते हैं। आपको बता दें कि ग्रेड 2000 लेवल 3 के लिए बेसिक पे होता था, उसके 57,456 है, जिसमें HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस और साथ ही साथ अपना ट्रैवल अलाउंस जो है वो जोड़ने के बाद जो ग्रॉस सैलरी बनेगी लगभग 73,845 रुपये बनेगी। और एजुकेशन और डिडक्शंस के बाद जो नेट सैलरी होगी वो होगी 68,849 तक जो है वो डिडक्शन के बाद सैलरी बन सकती है। और ग्रेड 42,000 लेवल 6 में अगर रिवाइज करेंगे तो 93,708 रुपये थी, और जिसकी ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्स 1,19,000 के करीब बनती थी। और वहीं जब आप इसको घर में ला सकते थे तो डिडक्शन के बाद 1,09,977 रुपये जो है वो बनती थी। सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, इसमें अलाउंस भी जो है वो रिवाइज होंगे, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस जो है वो इसमें रिवाइज होगा। ट्रैवल अलाउंस जो आपको मिलता था वो इसमें रिवाइज होगा, जो कि एम्प्लॉयज़ के लोकेशन और ड्यूटी के हिसाब से जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि जो सेंट्रल के मुलाजिम हैं उनके अलग अलग हिसाब से जो है वो इनके लिए जो 8th पे कमीशन में पैकेजेस आ सकते हैं। और ये जो लागू होगा, ये लागू 1 जनवरी 2026 से जो है वो लागू होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए आने वाले समय में जो है वो एक बड़ी सौगात यहाँ पर सेंट्रल सरकार की तरफ से जो है वो दी जाएगी। तो तैयार हो जाएं एक नए सैलरी स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि 8th पे कमीशन आपकी सैलरी में नए रंग जो है वो भरने वाला है और आप सबको जो है एक अच्छा अवसर जो है वो अब इसमें मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि 8th पे कमीशन के आते ही जो है वो कहीं ना कहीं जितनी भी सैलरी अलाउंसेस थे आपके वो बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं, और किस तरह से बढ़ेंगे ये भी आपको आने वाले समय में जो है वो पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि 8th पे कमीशन सेंट्रल सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा 1 जनवरी 2026 से जो है ये लागू होने वाला है। तो सेंट्रल में जितने भी सेंटर से जुड़े हुए मुलाजिम हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात जो है वो आने वाले समय में मिल सकती है। वीडियो को साथ के साथ शेयर करते चलिएगा, कमेंट बॉक्स में राय जो है वो जरूर साझा करेगा। ऐसी तार अपडेट्स के लिए देखते हैं अर्थ न्यूज। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।